नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील डैंग एफपीआरटी के मंच से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप और आपका परिवार पूर्णतः स्वस्थ होंगे और आपका बिजनेस भी काफी अच्छा चल रहा होगा। मैं चाहता हूं जिस भी भाई की कोई भी अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छी शेयरिंग है, पूरा उत्सव का माहौल था, उनके लाइफ में भी अलग अलग उत्सव हुए होंगे, फाइनेंशियली भी हुए होंगे। जिस भी भाई की शेयरिंग है, विकास भारद्वाज जी ने हैंड रेज किया है। विकास जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर। भला हो एफपीआरटी का, जिसकी यार वजह से। एक मिनट विकास भाई, ऐसे मत बोलो। एफपीआरटी आपसे बाहर नहीं है, आप भी एफपीआरटी हैं। नहीं नहीं साहब, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं। मैं तो जी। एफपीआरटी का भला ही कह रहा हूं साहब। उसकी वजह से मुझे मुझे लाभ हुआ। अच्छा, चलिए बताइए सर। कल मैंने 3 प्लान क्लोज करे हैं, जी। और एक सिंगल प्रीमियम, 2 रेगुलर प्रीमियम। और बढ़िया रहा मेरे लिए, दिवाली बहुत अच्छी रही। मैंने बहुत दिवाली बढ़िया। पे टोटल टोटल 4 पॉलिसीज की। बहुत बढ़िया। क्या बोला आपने? चार पॉलिसी करने बारे। कुछ नहीं है तो बोलना, तो कुछ है होता है नहीं है साहब, है ना। इंश्योरेंस समझाया, हो गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई एक एक पॉलिसी तो है ना, बड़ी बड़ी विचित्र ढंग से हुई। जी। मैं किसी को है ना लिफ्ट दे के जा रहा था, और लिफ्ट देते देते उनको समझा दिया, और उनके घर पे पहुंचने के बाद है ना उनको पॉलिसी कर दी। बहुत ही बढ़िया। आप ये नहीं बताते आपने समझाया क्या? समझाया क्या मतलब? हमने यही बताया कि हम इंश्योरेंस का काम करते हैं, हम बीमा करते हैं। अच्छा। और उन्होंने फिर बीमे के बारे में कुछ पूछा, तो हमने उनको बताना शुरू कर दिया, बीमे के प्लान के बारे में, के बेनिफिट के बारे में। जो आप लोग ज्ञान देते हैं, हम उनको आगे वितरित कर देते हैं। विकास जी, ना तो आप हमें गिफ्ट दे रहे हैं ना ज्ञान बता रहे हैं, दोनों चीजों से हमारा को आप बताइए तो गिफ्ट? सही। आपने बोला क्या यार? वही तो मैं बार बार पूछ रहा हूं आपसे। भाई, मैं आपने मेरे से लिफ्ट ली, हाँ। और आप मेरी गाड़ी में बैठे। भाई, मैंने पूछ लिया आपसे, आप क्या करते हैं सुनील जी? जी। आपने बताया कि मैं ये काम करता हूँ। सुनील जी जी। ने मुझसे पूछ लिया कि आप क्या करते हैं? मैंने कहा साहब, मैं इंश्योरेंस का काम करता हूँ, जी। एडवाइजर हूँ, और मैं पूरे नॉर्थ जोन का प्रेसिडेंट हूँ। वेरी गुड। तो बस, उन्होंने मैंने कुछ पेन छपवा रखे हैं, जिसके ऊपर है ना, क्या कहते हैं, मैंने अपना नाम और इंश्योरेंस एडवाइजर लिखवा रखा है। जी। तो कोई भी नया आदमी मिलता है तो मैं उसको है ना अपना पेन पकड़ा देता हूँ। जी। 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 बोले ये पेन मेरा नहीं है। मैंने कहा ये पेन आपका नहीं, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। बहुत बढ़िया। बस इसी तरह से बात शुरू हो जाती है। और थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एक बार बात शुरू होनी चाहिए, उसके बाद तो काम हो ही जाता है। वेरी गुड जी जी, सर। सब आप लोगों का आशीर्वाद है सर। जी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक सुरेश कुमार अरोड़ा जी ने हैंड रेज किया है, आज हम इनको मौका देंगे। सुरेश जी, एक यू। गलती से हैंड रेज हो गया क्या? नहीं नहीं, चलो, आपने मौका नहीं। दिया तो बहुत बढ़िया। हाँ। हाँ, हैंड रेज किया सर आपने। हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, बिल्कुल। जी। मैं पर 3 दिन आप रुकिए, पहले। हम आपको थोड़ी देर में ही बुलाएंगे सर, अभी नहीं बुलाते, थोड़ी देर में ओके। बुलाएंगे। हमारे अतुल भाई आ चुके हैं। अतुल भाई नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत शुभकामनाएं सब लोगों को दीपावली की। और पिछले 5 दिन का पर्व संपन्न हुआ। मुझे एक चीज समझ आई है कि इस बार जो दिवाली के ऊपर लोगों के अंदर थोड़ी सी खुशियां थी। और उससे ये जो आगे जो हमारे पास टाइम रह गया 1.5-2 महीने का, जो अभी जिनके भी जो सीओडी टीओडी एमडीआरटीज के टारगेट्स हैं, उसमें सब लोग काम करेंगे तो मेरे ख्याल से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैं जहां जहां बात कर रहा हूँ, जैसे दिवाली संपन्न हुई तो मेरी बात मीटिंग्स बननी शुरू हुई है। तो मैं सभी लोगों से कह रहा हूँ, एक माहौल बना हुआ है, इस माहौल को जितनी जल्दी इनकैश कर सकते हो उनको इनकैश करो। और जो जैसे जी कि अमित पालीवाल जी ने कहा था कि जो रिकॉर्डिंग्स जो इन्होंने जो मेलेज में जिन्होंने स्टॉल लगाए हैं, उनके पास जो डाटा आया है, दिस इज द राइट टाइम टू अप्रोच ऑल दिस पीपल। सब लोगों को अप्रोच कीजिए, और मेरे ख्याल से ये जो आने वाला समय है ये बहुत अच्छा रहने वाला है। और सब लोगों के काम बहुत अच्छे बढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। अमित पालीवाल जी भी आ गए हैं अपने नाम सुन के। अमित जी, आप भी कुछ बोले।
ये गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा अतुल जी ने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, तो हमने करीब 20 मेले लगाए हैं टोटल, दुर्गा पूजा और दिवाली मेला लगा के। और अब स्कूल इवेंट की तैयारी शुरू हो गई, क्योंकि नवंबर महीने में स्कूलों में मेले लगते हैं। कोई 14 नवंबर के हिसाब से, कोई क्रिसमस के हिसाब से। और जो लीड्स आई हैं, वो लीड इकट्ठी होती है ऐसे स्टॉल एक्टिविटी में। क्लोजर बाद में होता है, अब उनको अगले 1 महीने 2 महीने में हम फॉलोअप करेंगे। तो जिन लोगों ने हमारे साथ मिलकर एक्टिविटी की है उनको फायदा हुआ है। 2-3 लोग तो एसपीआरटी के मेंबर भी थे, शायद संजीव पुरी जी थे, जिनके साथ हमने स्टॉल्स लगाए हैं। तो आगे भी अगर किसी को ऐसा स्टॉल लगाने के लिए कोई सपोर्ट चाहिए, मैन पावर चाहिए, ब्रांडिंग मटेरियल चाहिए, मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है। थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। और किसी भाई की कोई शेयरिंग? अशोक भाई, अशोक कालरा जी, ग्रेट नमस्कार। मॉर्निंग टू ऑल। ग्रैंड मॉर्निंग सर। बहुत ही बढ़िया त्योहार का मौसम रहा। नवरात्रों से जो है मार्केट में थोड़ी सी हरकत आनी शुरू हो गई, लेकिन क्लोजिंग्स नहीं हो पा रही थी, क्योंकि सभी लोगों का कहना था दिवाली के बाद करते हैं, दिवाली के बाद करते हैं। तो हमने अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट अपनी पूरी तैयार कर ली है, और अब ये दिवाली के बाद का पूरा माहौल है। ये पूरे अगले 10-15 दिन लगातार इन्हीं पे काम करेंगे और अच्छे रिजल्ट लेकर के आएंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कल भैया दूज था और हमारे घर पूरे बहनें बच्चे सब आए हुए थे। सुबह सुबह कंप्यूटर ही नहीं चला, वो सारे अस्थि पिंजर कंप्यूटर के खोल गए। और मैं अतुल भाई को फोन कर रहा, मैंने कहा भाई आज अपने यहाँ से तो मुश्किल है काम करना। अतुल भाई भी फोन नहीं उठा रहे। और उस दौरान जुगाड़ में आधा मिनट लेट हो गया तो गड़बड़ होगी। आज का मेरा जो टॉपिक था ना, वेयर एनर्जी फ्लोज थिंग्स ग्रोज। मैंने कहा सुनील डैंग गुस्सा नहीं करना। अब जो आए हैं, जो कर गए हैं तांडव, वो तो कर ही गए हैं। अब जब ठीक कराएंगे कराएंगे। मतलब आपका जो क्या है, कीबोर्ड की तारें तोड़ दी और माउस सब उखाड़ दिया। अभी लैपटॉप का जुगाड़ किया मैंने, बच्चे का लैपटॉप उठाया, वो ऑन नहीं करना आ रहा था। तो प्रॉब्लम्स 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 आती जा रही थी, लेकिन जैसे उसको सॉर्ट किया हो गया। लाइफ में भी मैं कहता हूँ, जिंदगी में बहुत चीजें आएंगी, सब कुछ होगा। हम दूसरों को सिखाते रहे, ऐसा नहीं। खुद पे जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करते चीजों को, चीजें काम नहीं करती हैं। मेरे को याद आ रहा था, एक कृष्ण जी और अर्जुन जी कहीं से मूव कर रहे थे, तो सामने से निकल रहे थे, तो अर्जुन ने कहा देखो कान्हा। उनकी नजर एक कोड़ी पे गई, कह रहे कितना गला हुआ शरीर इसका है, कितनी बदबू आ रही है, कितना ये आ रहा है। तो कृष्ण जी बहुत पॉजिटिव थे। उन्होंने कहा देख उसके दांत कितने अच्छे चमक रहे हैं। तो जिंदगी में आपको नेगेटिव चीजें बहुत मिलेंगी। आपको जहां देखना है, जहां कंसंट्रेट करना है, वही चीजें आपके लिए काम करती हैं। मैं कह रहा हूं नेगेटिविटी का पूरा माहौल है, लेकिन पॉजिटिविटी भी है कहीं ना कहीं। आपको ध्यान अगर पॉजिटिविटी पे दोगे, तो आप भी जिंदगी भर चार्ज रहोगे। तो अतुल भाई ने जैसे बोला, हमारे पास 2 महीने हैं। जो आपका टारगेट है, अगर उस टारगेट पे ध्यान दोगे तो आपका टारगेट जरूर अचीव होगा। आप एक चीज कैमरे से सीखो, कैमरे को जहां फोकस करते हैं ना, उसी की पिक्चर लेता है। अब अगर आप कचरे की पिक्चर लोगे, तो जिंदगी भर कचरा ही दिखेगा ना आपको। अगर फूल की लोगे, फूल दिखेगा आपको। तो जिंदगी में आपने जो चाहिए उसी पे फोकस करना है। तो दोस्तों, और कोई शेयरिंग नहीं है। मैं चाहूंगा आज अशोक कालरा भाई हमारे सुरेश कुमार अरोड़ा जी को आमंत्रित करें। हालांकि सुरेश जी हमारे बोर्ड के मेंबर हैं, ट्रेजरर हैं, फिर भी विधिवत आमंत्रित करते हैं उनको। और मैं चाहूंगा एक बार कैमरा ऑन करो। 40 साल का तजुर्बा आज साथ लेके आए हैं, और ऐसे दिल से बात करते हैं जैसे पार्टी को समझा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा भी सम्मान बनता है उनके लिए कि अपना कैमरा जरूर ऑन करें। बाकी आपकी इच्छा है सर। अशोक भाई, वेलकम। थैंक यू सुनील भाई, थैंक यू सुनील। आज जिस शख्सियत को मैं आप लोगों से मिलवाने वाला हूँ, रूबरू कराने वाला हूँ, वो शख्सियत किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। अगर मैं शख्सियत की बात करूँ तो 1988 से उनकी लाइफ इंश्योरेंस की एजेंसी लगातार चल रही है, यानी 37 साल लगातार हो गए हैं उनको। और 37 सालों में जितनी अचीवमेंट्स लाइफ इंश्योरेंस में हो सकती थी, वो सभी उन्होंने अचीव करी हैं। और इसके साथ साथ उनका यूटीआई के साथ भी संबंध बना रहा, और इतने ही सालों से वो यूटीआई का काम भी कर रहे हैं। यानी अपने कस्टमर्स के साथ, कस्टमर्स को दोनों तरीके का उन्होंने सपोर्ट दिया है। उनकी लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ उनकी वेल्थ क्रिएशन के ऊपर भी सपोर्ट दोनों देने साथ देते रहे। वो पीपीएफ का भी बहुत बढ़िया काम किया करते थे। पीपीएफ का
करते थे, मेरे को बोलना पड़ रहा है, क्योंकि पीपीएफ वालों ने खुद ही कहा कि भाई अब आप काम करना बंद कर दो, हम आपको कमीशन नहीं देंगे। अदरवाइज पीपीएफ के लगभग 5,000 अकाउंट्स उन लोग उनके पास थे, जो रेगुलर बेसिस पे उनके ऑफिस में आकर के उनसे पीपीएफ कराया करते थे। दोस्तों, इतनी बड़ी शख्सियत, इतने बड़े काम करने वाले सज्जन को बुलाने से पहले मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कि इतने सहृदय व्यक्ति हैं कि अपने साथ साथ, मतलब आज उम्र के इस पड़ाव पर जहां उन्हें पैसे की कतई जरूरत नहीं है, बावजूद इसके वो पैसे की वजह से नहीं, लेकिन लोगों के जीवन में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं उसके पर्पज से काम कर रहे हैं। तो आज हमारे को उनके पैशन को देखने के बाद पता लगेगा, उनकी बात सुनने के बाद पता लगेगा कि किस तरीके से लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड की जा सकती है। और आज भी उनको कोई वो शर्म नहीं आती कि मेरे को कोल्ड कॉलिंग के लिए जाना है या मेरे को पुराने कस्टमर को फॉलोअप के लिए जाना है। वो भूल भी जाते हैं कि मेरे को पिछली बार आपने मना किया था। वो अक्सर दोबारा अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान बोल देते हैं, तो कस्टमर कहता है मैंने पिछली बार आपको मना किया था। बोले अच्छा, मेरे को तो ध्यान ही नहीं आपने कभी मना किया था। और तो ये एक उनका हंसमुख नेचर है, जिसकी वजह से वो आज तक मार्केट में बने हुए हैं और अपने आप को एक पिलर की तरह से खड़ा किया हुआ है। अगर आज मार्केट के अंदर आप जाएं तो उनका अपना ऑफिस, उनका अपना पर्सनल स्टाफ, आज उनके बेटे ने भी उनको साथ में रिज्वाइन कर लिया है। और अब ये टीम और आगे मिलके बहुत धमाके करने वाली है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा ताकि अरोड़ा जी का समय कम ना रह जाए। तो मैं चाहूंगा कि अरोड़ा जी को मैं अकेला ही क्यों बुलाऊं, हम सब मिलकर के एक बार जोरदार तालियों से, जैसे हम हमारे एफपीआरटी के स्पीकर को नजफगढ़ के बुलाते थे, एक सहवाग बार हैं, सबको नजफगढ़ के मिलकर सहवाग, बुलाते हैं। और सहवाग वीरेंद्र हैं। वीरेंद्र सहवाग का नाम आपने लिया सुनील जी, बहुत बढ़िया। वीरेंद्र सहवाग जी जो क्रिकेटर हैं जिन्होंने 3 सेंचुरीज लगाई थी, वो इन्हीं के क्लाइंट हैं। तो आपको आज मौका मिल रहा है ऐसी शख्सियत से मिलने का। वंस अगेन मैं स्वागत करूंगा। हम सब मिलकर स्वागत करते हैं, चैट बॉक्स को भर दीजिए बराबर। और हम स्वागत करते हैं सुरेश अरोड़ा जी का। सुरेश अरोड़ा जी, ओवर टू यू। क्यों कालरा जी, सबको नमस्कार, सब भाइयों को नमस्कार। पहले बात तो मैं कंफर्म कर रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है, सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया आवाज आ रही है कालरा जी, आप मेरे साथ बने रहिए और जी। एक आध व्यक्ति को और जोड़िए। ठीक है। किसी को नाम लो, किसी और को साथ में जोड़ो। हाँ, सुबोध पंडित जी को जोड़ लेते हैं। ठीक सुबोध है। पंडित जी। वीडियो नहीं आ रही आपकी? Done, sir. I'm ready. ओके। सेकंड थिंग, ये जो त्योहार गए हैं बड़े अच्छे तरीके से गए हैं सब। मैक्सिमम लोग, मैं 2 मिनट वैसे बात कर रहा हूँ, सब लोग बोलते हैं कि हम दिवाली के बाद कराएंगे, हम्म। पर दिवाली के बाद भी हमें अपना फॉलो अप रखना है। हमें खुद जाना पड़ेगा, कोई हमारे पास आएगा नहीं कि मैंने कहा था दिवाली पे के बाद मेरा बीमा कर दो। भैया वही प्रोसेस पे चलना पड़ेगा, नहीं तो दिवाली के अरोड़ा बाद सर, भी। आपकी ना वीडियो नहीं आ रही, सिर्फ बैकग्राउंड आ रहा है, आपकी फोटो नहीं आ रही है। देखो, अच्छा, 1 मिनट। हाँ। अब आ रही है? नहीं नहीं, वही आ रहा है, पेड़ आ रहा है और समुंदर आ रहा है, आप नहीं ऐसा आ रहे हो हो। सकता है, ऐसा हो सकता है कि जो लैपटॉप के कैमरे का शटर। ओहो। 1 मिनट। हाँ, अब हाँ आगे हो, अब बिल्कुल। अब ठीक है? हाँ, शटर अरे डाउन था कुछ आप। आप वो कौन सी पिक्चर थी, अनिल कपूर गायब हो जाता था, आप भी गायब हो जाते हो ऐसे ही। अरे मिस्टर भाई, इंडिया। मेरे डॉक्टर साहब साथ में है। हाँ अच्छा, ठीक है डॉक्टर, ठीक है, अब आगे आप, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, चल। तो हमारे को कोई नहीं आके बोलने वाला कि मैंने बोला था दिवाली से पहले और अब मेरा बीमा कर दो। मैं एक बात समझ चुका हूं अपने जीवन में, इंश्योरेंस इज नॉट द प्रायोरिटी ऑफ एनीबडी। किसी की प्रायोरिटी नहीं है। पैसे सब है, पर प्रायोरिटी नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, जिन जिनों जिन जिस जिस भाई ने हमको प्रॉमिस किया है, हम इमीडिएटली फॉलो अप करें, क्योंकि अभी तो उन्होंने अच्छा कमाया हुआ है और ये तवा गरम है। तो स्ट्राइक करो इमीडिएटली, अपना जो है ना मार्केटिंग टाइम बढ़ाएं हम सब, और ताकि जो हम अपने मौके का
कैश कर सके। सेकंड थिंग कि मेरे पास एक महानुभाव आए जिसकी पॉलिसी मैच्योर थी, और बाय द वे वो अपनी 22 साल की लड़की को साथ में लाए। मैंने उनका मैच्योरिटी का फॉर्म भरवाया और मैंने उस बिटिया से बात की। तो मैं कहा क्या कर रहे हो बेटा? 22 साल की बच्ची है। मैं ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं कहा कितना पैकेज है बेटा? मैंने सारा पूछ लिया। तो उसने बोला अंकल 11 लाख रुपए है। और कब ज्वाइन किया? 13 जनवरी 2025 को। तो मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछा। मैं कहा तेरे को क्या लगता है कि तेरी इंडस्ट्री प्राइवेट जॉब है, तेरे पापा की सरकारी जॉब, और सरकारी जॉब पापा देगा अभी 55 साल के हैं, अभी काम कर रहे हैं, तेरे को क्या लगता है तो 55 साल तक कंपनी तेरे को रखे? मतलब क्या कंसर्न है तेरी लाइफ में? कहता अंकल हमारी जॉब का ना पक्का पता नहीं होता, आज चल रही है 10 साल बाद पता नहीं होंगे नहीं होंगे, क्या कर। तो मैंने इस तरह से उसको शुरुआत की। और मैं कहा बेटा एक बात सुन, 22 साल की एज है, तेरी जॉब का पक्का तेरे को लगता है कंसर्न, मतलब पक्का नहीं है, तो क्यों ना कुछ अपनी इनकम का 10% कम से कम अपने लिए ऐसी जगह पे रखो ताकि बाद में आपको उस मतलब आपको इनकम बनी रहे। तो इस तरह करके मैंने बातें सुन की और उनको कन्विंस किया, वो चले गए। और परसों आके वो पिता और जो बच्ची दोनों आके बीमा करा गए। तो हमारे को हमने पिता तो हो गया 55 साल का, अरे भाई बच्चा साथ में आया है, हमारा ध्यान पहले बच्चे की तरफ जाना चाहिए। उसको अच्छा, फिर वो कमा रही है बच्ची, फिर उसको मैंने 20-25 मिनट बात की और उसके बाद वो चले गए। और फिर अपने आप आए, परसों अपने आप आए और कल उसका नंबर भी लग गया। तो दोस्तों हमारे को अब वो जो भी महानुभाव है, हम 50 से है, 55 के है, 60, तो हमारे जो मिलते हैं जिनसे हम मिलते हैं, वो अगर उनके घर जाए बच्चों से बात करें, हमारा बहुत अच्छा ये मार्केट बन सकता है। चलो, ये मेरी शेयरिंग थी। और अब हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों आज की डेट के अंदर जो मेरे को टॉपिक दिए, जिस बारे में चर्चा करनी है, वो है फ्लो ऑफ मनी। तो दोस्तों फ्लो ऑफ मनी पे हमें चर्चा करनी है आज। तो उसमें हम पहले देखें कि हमारे पैसे का सोर्स क्या है। तो गार्ला जी, क्या लगता है आपको हमारा सोर्स क्या है? ये ठीक है? सेल्फ, प्रोफेशन एंड एसेट, बस करेक्ट है। इन तीन के अलावा है? कोई बनता ही नहीं है। क्यों जी? तो हमारी जो सोर्स ऑफ मनी है वो है हमारी सेल्फ, जो हम अपनी लेबर करते हैं, चाहे वो सर्विस करने में करते हैं या प्रोफेशन में करते हैं। और उससे और एक एसेट है, उससे हमारा हमारा एक सोर्स ऑफ मनी है। अब मैं एक आगे बात करना चाहता हूं कि मनी इज नॉट आवर गोल। इस बात से सहमत है? हाँ या ना करो। यस, यस। हाँ, मनी इज ए टूल टू अचीव वट एवर वी वॉन्ट टू अचीव इन अवर लाइफ। बिल्कुल ठीक है। इससे बड़ा टूल नहीं है। जो भी हम चाहते हैं, हम अगर चाहते हैं कि हम अपना बिजनेस करना चाहते हैं, इफ वी वांट टू डू बिजनेस वी नीड मनी। यस, जो कर लेंगे, इफ बिल्कुल, वी वांट टू क्रिएट एसेट वी नीड मनी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इफ वी वांट टू मेंटेन द लाइफ स्टाइल ऑफ आवर फैमिली पैसा चाहिए। वी नीड मनी। यस, वी वांट टू क्रिएट ए कैश फ्लो
फॉर अवर लाइफ टाइम। क्या बिना पैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्या हम अगर दान दक्षिणा भी करनी है तो बिना पैसे हो पाएगा? वी नीड पॉसिबल ही मनी। नहीं। हम अगर कहीं जाना चाहते हैं, ट्रेवल करना चाहते हैं, वी नीड मनी। यस। और किसी हम लोगों की सहायता करना चाहते हैं, वी नीड मनी। यस। सो वॉट एवर वी नीड इन अवर लाइफ, वी नीड मनी फॉर इट। बिल्कुल। क्यों, क्या लगता है कल्ला जी? हर चीज के लिए इट पैसा ही इज ए चाहिए। टूल। इट बिना इज ए पैसे के टूल। कुछ होगा नहीं। इट इज ए टूल। इट इज नॉट अवर गोल, ओनली गोल। और लोग बाग हो क्या रहा है आज की डेट में? पैसा चाहिए। 5 करोड़ हो गया, 10 करोड़ चाहिए। 10 करोड़ हो गया, फिर 15। इट इज ए रैट रेस। तभी तो लोग बाग सेटिस्फाइड नहीं होते, बिल्कुल। अनसेटिस्फाइड ही रहते हैं, क्योंकि हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं। अब अब ये देखो, अब मनी की एक एक स्टेटमेंट मैं कहना चाहता हूं। कलरा जी, मनी इज गुड, नॉट गुड। मनी इज ओ, नॉट बैड। ये तो गलत हो गया, ये नॉट नहीं है। एक्चुअली ये गलत हो गया, लिखा गया, मेरे स्टाफ ने गलती। मनी इज गुड। राइट। कलरा जी, ये नॉट गलत रही इसमें। ये मैं सॉरी, ये गलती होगी। कोई नहीं, हम नोट को तो पढ़ते नहीं है। हाँ, नो, मनी इज मनी गुड। इज गुड मनी इज नॉट और बैड। मनी इज नहीं, मनी इज गुड और मनी इज बैड, ऐसे है ये। ओके। तो आप क्या कहते हैं? मनी इज गुड और मनी इज बैड। ओके। मनी हाँ। गुड है। पैसा होना चाहिए, अच्छा पैसा होना चाहिए। हाउ यू कैन से? तो बिना पैसे के कुछ कर नहीं पाएंगे। अच्छा, मनी इज गुड, मैं ये कह रहा हूं मनी इज गुड और मनी इज बैड। मैं उसकी बात होना ना होना की बात अलग है। नहीं, मनी इज गुड। मनी इज गुड। मतलब जो अच्छा, टूल एक बात जो बताओ। जो टूल आपको जिंदगी की खुशियां दे सकता है, वो टूल तो अच्छा ही होगा। तो बिन लादेन के पास भी तो मनी थी, वो गुड है बैड है? वो बैड है। तो फिर आप कैसे कहते हैं मनी इज गुड? राइट। तो मेरा अरोड़ा जी, मैं एक एक मिनट लूंगा बस इसके अंदर। मेरा ये मानना है कि पैसा तो हमेशा से ही अच्छा है, लेकिन इंसान अच्छा या बुरा हो सकता है, या उसकी इंटेंशन अच्छी या बुरी हो सकती है। और ये, अगर हम अच्छे हैं तो पैसा कमाना हमारा फर्ज बनता है, पैसा ज्यादा कमाना हमारा फर्ज बनता है। क्योंकि जितना ज्यादा पैसा, जितना अच्छा पैसा हम कमाएंगे, वो हम पैसा अच्छी जगह पे लगाएंगे। और एक बुरा इंसान जब पैसा कमाता है, या बुरे इंसान के पास जब पैसा आता है, तो वो कोई बुरा काम करता है। तो ये ठीक हम है। अच्छे लोगों का फर्ज बनता है कि हम अपने जीवन के अंदर अच्छे होने के साथ साथ अच्छा पैसा भी कमाएं, ताकि पैसा बुरी जगह पे जा ही ना पाए और देश से बुराइयां खत्म हो। ठीक है। पंडित जी, आप क्या कहते हो पंडित जी? मैं करला जी के स्टेटमेंट पे सहमत हूँ सर। ठीक है, ओके। बट आपने एक्सटेंडेड वर्जन की बात करी, मैं कुछ इस थोड़ा सा इसी पे कंसंट्रेट करना चाहता हूं। मनी इज गुड, माई मनी इज नाइदर गुड, मनी इज नाइदर बैड। ओके। मनी इज ए पावर। Your system will decide where this power is used, where we will use this power. करेक्ट। मेरे भाई, डॉलर बिल लादिन के पास भी था, डॉलर बिल गेट के पास भी था। अब उसका वैल्यू सिस्टम था, उसने बुरे काम के लिए यूज किया, और बिल गेट ने ग्रोथ के लिए यूज किया। तो मनी तो बराबर है भाई। तो करेक्ट। मनी बैड कहाँ है? मनी अच्छी है। कहाँ है? It is not an absolute term. It is a relative term. Money is good, money is bad. It is a relative term. You cannot say absolutely that money is good.
राइट। You cannot say absolutely money is bad. The usage of this power will decide whether it is good or bad. करेक्ट। So money is a power, and your value system will decide where we will our value system will decide where we will use this power. बहुत बढ़िया। कि आपके पास 10 लाख रुपया है, 10 लाख रुपए से आप गाड़ी ले आओ, या किसी से झगड़ा है आपका, किसी को सुपारी दे दो, ये 10 लाख उसका काम कर दे। तो आपकी वैल्यू सिस्टम क्या है? वो नोट जो है, वो जो कार वाले को दिए वो अच्छे हैं, और नहीं, जो सेम, उसको दिए वो बुरे हैं। दोनों ही सेम है। फिर कैसे हम गुड और बैड बोल सकते हैं? करेक्ट। क्यों भाइयों, आप सहमत हो इस बात से कि नहीं? हमारी दुनिया भी हमारी वैल्यू सिस्टम से चलती है, आपका बिजनेस भी आपकी वैल्यू सिस्टम से चलता है, आपका घर भी आपकी वैल्यू सिस्टम से चलता है, और आपका लाइफ भी आपकी वैल्यू सिस्टम से ही चलता है। जहां पे वैल्यू की अवहेलना होती है वहीं लोचा खड़ा हो जाता है। करेक्ट। करेक्ट। सभी लोग एग्री हैं आपकी इस बात से। क्यों पंडित जी? अरे भाई बोलो ना, सुबोध जी। एकदम सही है सर, सही है। हाँ, अरे हूं आ करते रहो तो मजा आएगा। ठीक अब है सर, आप ठीक है। हाँ हूं आ नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। चलो, चलो, अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो, ये बंदा है 5 करोड़ जीता के इसमें केबीसी में, जी जी। जी सर। और आज जो है ना दूध बेच रहा है। होते दूध बेच रहा है ये बंदा। पैसे तो इसके पास आए थे केबीसी के, खराब थोड़ी थे पैसे, पर उसने कर दिए बर्बाद। कहीं लालच में कर दिए होंगे। क्यों जी? यस सर। अरे जब तक इस दुनिया में लालच जिंदा है तो मूर्ख बनाने वालों की भी कमी नहीं है। अब हमारी लाइफ इंश्योरेंस में लालच का है, इसलिए लोग बागों के घर में जाके कहना पड़ता है। चल, अब आगे चलते हैं। देखो, द फ्लो ऑफ मनी। घर में जो पैसा आता है, इनकम इनकम ही तो है हमारी, जिस जहां से पैसा आ रहा है। चाहे वो आपने देखा होगा, चाहे मैं कमा के लाऊं या पत्नी कमा के लाए, या रेंट है या कुछ और भी है, जो भी सोर्स है, सब इनकम आ रही। ट्रू सर। और इनकम से हम एसेट बनाते हैं। तो प्राइमरी सोर्स हमारा जो है, हमारी इनकम है, तो उससे एसेट बनाते हैं। और एसेट का और कौन सा मार्ग है? हमारे को माँ बाप ने, परिवार ने दिया इनहेरिटेंस में, तो वो उससे भी एसेट बनती है। ये मार्ग है। क्यों यस सर। कर रहा जी? बिल्कुल है जी। है। बिल्कुल है। अच्छा, हमने मकान ले लिया, लोन ले लिया, लायबिलिटी बढ़ा दी, उससे भी तो एसेट बनेगी। करेक्ट। ये हमारा एसेट फ्लो हमारे घर में जो आ रहा है, वो ऐसे आता है ना 4 तरीकों से। क्यों जी? सही है। भाई आवाज दो ना। सही है, सही है, सही है। है। सही है। अच्छा, अच्छा, अब ये है ना, पैसा जा कहाँ रहा है? पहले तो हम रोजमर्रा के खर्चों को
सर में लगाते आपने हैं। अरोड़ा सर इसमें बोला 4 तरीके से आता है, इनहेरिटेंस, हाँ इनकम, एसेट और लाइबिलिटी से कैसे आता है पैसा सर? मेरे भाई ऐसा है, मैंने प्रॉपर्टी ले ली, लोन ले लिया, ओके। तो वो तो एसेट में तो आ गया ना प्रॉपर्टी, ओके। और बैलेंस शीट के दूसरी साइड में लोन आ गया। ओके ओके ठीक है सर। तो पैसा तो आया ना, और ट्रू सर। साथ में यह लायबिलिटी भी लाया, या नहीं? अब ये पैसा लाया सर। जाकर है, जाकर है। देखो हम रोजमर्रा के खर्चे को, आप एक बार बताओ सुनील जी, रोजमर्रा के खर्चे का एग्जाम्पल दो, कौन सा खर्चा होता है रोजमर्रा का? डेली होता है सर, हमारे डेली के एक्सपेंसेस होते हैं सर। हाँ, और तो मंथली एग्जाम्पल एक्सपेंस, दो ना, एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल हमारा एग्जाम्पल दो। खाना पीना, बच्चों के खर्चे, हमारे कपड़े, हम्म हम्म। यही है सर खर्चे हमारे ये जो एसेंशियल है। एसेंशियल है सर, बिल्कुल एसेंशियल है। ठीक ठीक है। अच्छा, अगला खर्चा जो आता है, बड़े बड़े खर्चे हमारे जीवन में होते हैं, जी। इसका एग्जाम्पल दो। एक एग्जाम्पल तो वैसे बच्चे का किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन, या बच्चे की मैरिज, ये मेजर हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सर। अच्छा कालरा जी, ये जो खर्चे हैं, ये कंप्रोमाइज वाले हैं या मतलब एसेंशियल है? असेंशियल। नॉट नेगोशिएबल गोल सर। अच्छा, असेंशियल। अब अच्छा, ये लायबिलिटी रिडक्शन क्या है? लायबिलिटी रिडक्शन में जो हमने लोन लिया, और लोन का पैसा भी तो चुकाना है भाई, जी, तो चुकाना है सर। लायबिलिटी रिडक्शन में भी पैसा जाएगा। और अगला पैसा जो है बीक्विथ, देना, जैसे हमारे को इनहेरिटेंस में मिला, हम भी तो अपने बच्चों को दे के जाएंगे, जी बीक्विथ करेंगे। तो हमारे चारों में ये पैसा जा इधर रहा है। अब इन दोनों साइड से हमें क्या पता लग रहा है कि हमारा इनकम और एसेट हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है, और हमारा खर्चा, ओनगोइंग खर्चा और मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। क्यों जी? बिल्कुल। है है इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट, सर। नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत क्या, इंपॉर्टेंट। अब एक बात बताओ, हमारी लाइफ में इनकम कितना रोल प्ले करती है? 100%। अच्छा, और एसेट, एसेट भी एसेट हंड्रेड भी परसेंट प्ले करती करती है। है। यस। अगर हम एक बात बताएं, अगर हम अपने जीवन में, अब जो ओनगोइंग एक्सपेंसेस है और मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर इसको हम जुडिशियसली करेंगे, कंट्रोल करके करेंगे, तो क्या हम अपनी लायबिलिटी को को कंट्रोल कर पाएंगे? चांसेस हैं लाइबिलिटी कंट्रोल हो जाएगी। इनको कंट्रोल नहीं किया तो तो लाइबिलिटी ये जो बढ़ेगी बढ़ेगी। इनकम है वो ऑनगोइंग एक्सपेंसेस में भी जाएगी, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी जाएगी, और यस। लायबिलिटी रिडक्शन में भी जाएगी। करेक्ट। तो हम जो है, जो कमाई कर रहे हैं, तो उसमें से बहुत कुछ कमाई तो हम बैंक के लिए कर रहे हैं फिर। हम्म। तो हमारे को अब अगर इसको कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो है ना, आप कंजूसी से करो, पर जुडिशियसली करो। कंजूस नहीं बन रहा, प्रेजेंट की है। देखो, अगर ओन गोइंग एक्सपेंसेस है, वो हमारा प्रेजेंट हैप्पीनेस है, हम इसको जितना बढ़ाते जाए हमारी फैमिली, हम खुश रहेंगे। परंतु मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी हमारे को एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि वो जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारी रेगुलर इनकम से पूरी नहीं हो पाती। उसके लिए हमें एसेट का सृष्टि करनी है। तो जब हम कमा रहे हैं, तो हम एसेट को बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए।
हमारा ये सिस्टम बनना चाहिए। अगर हम एसेट की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, इन केस अगर किसी कारण से हमारा इनकम रुक गई तो अब एक बार बताओ, ये ओन गोइंग एक्सपेंसिव मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको तो फिर भी चलाना पड़ेगा, ये तो चलते ही रहेंगे, चाहे ही मैं हूं रहेंगे। तब भी, मैं नहीं हूं तब भी, इनकम है तब भी, इनकम है इनकम तब भी, नहीं है तब भी। तब भी। यस। तो हमारी इनकम बाय द वे बंद हो गई तो हमारे पास बाकी क्या बचा? कुछ भी नहीं। एसेट ही तो बची, करेक्ट। एसेट ही तो बची करेक्ट। है, करेक्ट। एसेट एसेट ही तो बची, और क्या बचा? कुछ नहीं। और एसेट नहीं बची, नेट वर्थ बची। हम्म। मेरे पास 5 करोड़ की एसेट है, 3 करोड़ की मेरी लायबिलिटी है, मेरे पास तो 2 ही करोड़ बचे दो भाई। करोड़ बचे। यस। ध्यान देगा थोड़ा सा नेट वर्थ बची। ये। तो हमारी हमारी जो इनकम है उसको रुकने से पहले जितनी हम एसेट बढ़ा सके तो बढ़ा उतना लें, अच्छा, उतना ही अच्छा, वो उतना हमारी अच्छा। नेटवर्थ को बढ़ाएगी। हाँ, अगर नहीं करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। हमारी फैमिली पेन में आ जाएगी। जिस लेवल पे लाइफस्टाइल पे बैठी है उससे बहुत नीचे आ जाएगी। तो इसलिए अब एक बात बताओ, मेरी 2 करोड़ की रह गई वर्थ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है 4 करोड़ की। अब मुझे 2 करोड़ 3 करोड़ की एसेट तो क्रिएट करनी पड़ेगी। क्या यस। मैं अपनी इनकम से क्रिएट उस एसेट को क्रिएट कब कित मेरी मान लो 20 लाख की इनकम है और मैं आपका हमारी इनकम हो गई बंद, तो अब हम एसेट को क्रिएट करने के लिए पता नहीं 20 साल लग जाए, 15 साल लग जाए। उससे भी ज्यादा भी लग सकते हैं, क्योंकि जब इनकम ही नहीं है तो। तो कालरा जी, मैं एक बात यहाँ क्या, मतलब पहले हम अपने आप को कन्विंस करें कि अगर हमें एसेट क्रिएट करनी है तो हमें प्राथमिकता, प्रायोरिटी सबसे पहले देनी चाहिए लाइफ इंश्योरेंस को। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस से जो एसेट क्रिएट होगी वो हम 1 साल की इनकम से ही क्रिएट कर सकते हैं, या 1 साल की इनकम का 2% डाल के भी हम क्रिएट कर सकते हैं। और बिल्कुल। जबकि बहुत बढ़िया। अगर नेटवर्थ से हम अगर अपनी एसेट को क्रिएट करेंगे तो शायद 20 साल लग सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सुपर सुपर आइडिया। तो मतलब बातों हमारे ही को बातों में जैसे आपने कह दिया कि इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ 2% से हम अपनी इनकम के 2% को खर्च करके भी कर सकते हैं। और या 1 साल का वन टाइम प्रीमियम भर दो भाई, 1 साल की इनकम डाल दो, करेक्ट। 20 साल तक तो इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर हमने अपने, अच्छा हमारे को ये इनकम है हमारी, 20 साल की इनकम है, अरे भाई एकमात्र एक तो साधन है जो इनकम को प्रोटेक्ट कर सकता है, वो लाइफ इंश्योरेंस ही तो है। वन एंड ओनली वन लाइफ इंश्योरेंस कैन प्रोटेक्ट दैट। ओनली वन एंड देर इज नो अल्टरनेटिव। इस इनकम को प्रोटेक्शन देना है तो एकमात्र, तो पहले सबसे पहले वो करो ना, ताकि जो अनसर्टेनिटी का एलिमेंट है वो हमारी फैमिली पे उसका असर नाम मात्र का पड़े फाइनेंशियली। करेक्ट। तो अगर ये कस्टमर के, अगर हम कन्विंस है तो हम कस्टमर के सामने रख सकते हैं ना ये बात। बिल्कुल रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। दिस इज ए वेरी गुड टूल ऑफ ओपनिंग द कन्वर्सेशन। बहुत एक अच्छा बार सर, एक बहुत बार अच्छा। सभी पार्टिसिपेंट से पूछ लेते हैं कि कितने लोग कन्विंस हाँ हैं इस खोलो बात से। आप, आप पूछो, आप पूछो। हाँ सर जी। इसका इसका सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। दूसरा जो आप कलरा जी बोले हैं, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है।
यही और सिर्फ यही से हो सकता है। धन्यवाद। तो हमें प्रायोरिटी है, पर हम किसके पीछे भाग रहे हैं? क्रिप्टो करेंसी, रियल म्यूचुअल फंड। एस्टेट, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड, शेयर गोल्ड। बाजार। जब ये इनकम ही रुक गई तो कहां से म्यूचुअल फंड में कहाँ जाओगे? शेयर बाजार में कैसे जाओगे? और फैमिली का क्या करेंगे? या तो इंश्योरेंस को हटा दो, पर भगवान से गारंटी ले ले, भैया 25 साल मुझे रहना है, ये गारंटी मिलती है तो बताओ। सुपर सर, सुपर। और भगवान ने एक गारंटी तो दे रखी है। कान्हा जी, क्या गारंटी है? जाना जरूरी है। मरना तो है ही, जाना और तो है। टाइम का नहीं पता। रिटर्न ये टिकट के गारंटी लिए है। रिटर्न टिकट कंफर्म है। हाँ, टाइम का नहीं पता। तो मेरे भाई, जब ये सत्य, सनातन सत्य है, तो हमारा प्रायोरिटी जो है ना, सबसे पहले इंश्योरेंस की होनी चाहिए। और नॉर्मल हो क्या रहा है, इंश्योरेंस इज नॉट द प्रायोरिटी ऑफ द पीपल। यस। हमारे सिर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमें इस चीज को लोगों के सामने रखना है। अब ये देखो, अब ये एक प्रिंसिपल है वेल्थ मैनेजमेंट का। वह हमें, चलो अपने पैसे का, अब ये कैसे करें? क्योंकि आपको पता लग गया कि भाई हमारी इनकम है, और इनकम से क्या कर रहे हैं आप? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं। तो ये एक, अच्छा, अब हमारे को इंश्योरेंस करना है तो पैसा तो चाहिए ना भाई। तो हमें वेल्थ मैनेजमेंट कैसे करना है, उसका एक प्रिंसिपल है ये इसको मैं आपके सामने रखता हूं। ये देखो, ये है क्या कालरा जी? सुबोध जी जी। बताओ, ये क्या है? सर, ये व्हील है सर। जो गियर है, गियर चक्री है बोलता है ना? इसको। गियर, गियर, गियर। हाँ। गियर। अब और सब, ये आपने देखा है कि ना, ये वेल कनेक्टेड है ना? जी, सब एक दूसरे से कनेक्ट है, नहीं तो चलेगा नहीं। एक रुक गया, सारा रुक जाएगा। क्यों कालरा जी? बिल्कुल कनेक्टेड है। सही कह रहे हैं, सुबोध जी के साथ मैं सहमत हूँ कि ये हाँ, सारे के सारे इंटरकनेक्टेड हैं। अगर इसमें से एक की भी मूवमेंट रुक गई तो बाकी चारों की मूवमेंट भी रुक जाएगी। चलो, इस क्वेश्चन का बाद में आंसर दूंगा। ये देखो, ये व्हील चला। जी। यस। ये क्या व्हील है? ऑक्यूपेशनल इनकम। करेक्ट। ये आपकी इनकम है। अरे वाह। ये क्या है? सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। सुपर, सुपर। करंट एक्सपेंसेस। वाह भाई वाह। मैकेनिकल आइडियाज इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट इन इनकम। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इनकम गेन। यस। करेक्ट, बहुत मजा आ गया। फ्यूचर एक्सपेंसेस। वाह जी वाह। ये करंट एक्सपेंसेस कौन कौन से है? करंट जो अभी चल रहे हैं, रोजमर्रा के खर्चे, फूड्स है, क्लोथ्स फूड, है, स्कूल क्लोथ, फीस। स्कूल फीस, रेंट, मेंटेनेंस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ईएमआई, ट्रेवल, मेडिसिन। करेक्ट। ये करंट खर्चे हैं। जी। ये फ्यूचर एक्सपेंसेस है। यस सर। बिल्कुल, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ है, और बाकी तो चलते ही रहेंगे। फूड, क्लोथ, अब ये रेंट, दो मेंटेनेंस, ये तो दो सब चलता जगह ही है। रहेगा। ये दो जगह बांटे हैं फ्यूचर एक्सपेंसेस। राइट राइट। मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे भैया, ये मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मैंने पहले भी बोला, हमारी इनकम, रेगुलर इनकम तो पूरी नहीं पड़ेगी, हमें एसेट तो सृष्टि करना ही पड़ेगा, हम्म। या नहीं? यस करेक्ट। सर। अब यस। मेरी इनकम, मेरे बच्चे की शादी, मेरी बच्चे की एजुकेशन है, मुझे 1 करोड़ चाहिए। हाँ, और तेरी के, ये भाई ये तो घूमने लग गया ये। अच्छा, चलो, एक आपकी। बात सुनो कि मैं उसी पुरानी स्लाइड, ये बैक नहीं कर सकता मैं।
चलो अभी आ जाता है डॉक्टर हमारा। अच्छा। डॉक्टर तो अखिलेश आते हैं अभी। हाँ, तो वो जो है ना, हमारी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा 10 20 10 लाख का इनकम है, पर मुझे बच्चे को पढ़ाना है, उसके लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए। पूरी पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। पूरी पड़ेगी। नहीं नहीं पड़ेगी। होगा, नहीं हो। तो मुझे एसेट की सृष्टि तो करनी ही पड़ेगी। आ गया आ गया आ गया। पीछे कर, पीछे। बस। अच्छा, हमें सृष्टि तो करना पड़ेगा ना। यस करेक्ट। सर। तो एसेट तो क्रिएट करनी पड़ेगी। और एसेट का मार्ग क्या है हमारे पास? हमारा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट है। और अच्छा, दूसरा मैंने भेजा पोस्ट रिटायरमेंट। हमें बिना इनकम के भी तो जीना है, उसको भी तो हमारा फ्यूचर एक्सपेंसेस है। करेक्ट। तो वो भी हमारा का, ये मैंने, ये फूड, रेंट, मेंटेनेंस, ये सब कुछ उसमें है। ये 2 रिक्वायरमेंट तो है। ये ये दो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, एक्स्ट्रा नॉन रिक्वायरमेंट एसेंशियल? हैं जो लगेंगे, ये लगेंगे। मेजर एसेंशियल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नॉन और एसेंशियल? पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ भी। एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल है? असेंशियल नहीं, बहुत असेंशियल। चाहिए ही चाहिए। अब अब ये फ्यूचर एक्सपेंसेस कहाँ, कौन सी चक्री दे रही है? 5 नंबर। 5वीं? 5 नंबर। अच्छा, ये 5 नंबर कब चलेगी? जब 4 नंबर चलेगी। यस। करेक्ट। और 4 नंबर तब चलेगी जब तीन जब नंबर तीन चलेगी। नंबर चलेगी। अब एक बात बताओ, अगर 3 नंबर पे ही हम ध्यान नहीं दे रहे, तो 4 5 तो चल ही नहीं सकती। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो हमारे को अब इस चक्कर, अच्छा एक बात बताओ, इन चक्रियों की शुरुआत कहाँ से हो रही नंबर 1 से। है? एक से? और एक से हो रही है। अगर पहली चक्री रुक गई, तो सारा रुक जाएगा। ओ, फिर फिर तो तो सब मैस हो गया। गया। बिल्कुल रुक गया। मैस हो जाएगा ये तो। हम्म। अगर हमने दूसरी चक्री पे ज्यादा ध्यान दे दिया, तो हमारी प्रेजेंट हैप्पीनेस तो रहेगी। अरे पार्टी हो रही है, बड़ा बल्ले बल्ले, खुश खुश। अरे कान्हा जी, टाइम बताओ। है भी। है भी, कितना? 5 मिनट और है, 5 मिनट और है। अच्छा। अच्छा। तो ये लोग बाग जो है ना, सोचेंगे मजा आ रहा है करंट, हम करंट हैप्पीनेस है। बट अगर चक्री 3 नंबर पे नहीं ध्यान दिया हमने, तो हमारी फ्यूचर हैप्पीनेस कंप्रोमाइज हो जाएगी। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि इतनी सारी हैप्पीनेस इकट्ठी करते करते, रोज में पार्टियां करते करते, एक आदत बन जाती है इंसान को कि फ्यूचर में भी उसको पार्टियां चाहिए। फ्यूचर में भी वही हैप्पीनेस चाहिए, बल्कि उससे ज्यादा चाहिए। तो मेरे भाई एक बात बताओ कि अब हमारी 3 नंबर चक्री है, वो चलेगी तो फ्यूचर भी आएगा, यस। और नहीं चलेगी तो नहीं फिर कुछ आएगा। नहीं आएगा, फिर कुछ नहीं आएगा। तो करंट हैप्पीनेस आजकल हो क्या रहा है? आजकल 2 नंबर पे लगे हुए हैं, करंट करंट हैप्पीनेस। जो कमाया अपने करंट हैप्पीनेस, तो फ्यूचर की हैप्पीनेस है तो खत्म हो जाए। यस। अच्छा, एक कालरा जी आपसे और पूछता हूँ। जी। ये आप 2 और 5 में अंतर नहीं नजर आ रहा कुछ? अच्छा, 2 और 5 में अंतर। 2 और 5 तो करंट मतलब एक्सपेंसेस है। 2 और 5, 5 2 क्यों नहीं चला रही? अच्छा, 5 नंबर 2 नंबर क्यों नहीं चला रही? नहीं नहीं, हाँ, क्यों नहीं चला रही? क्योंकि और इंटरकनेक्टेड उससे नहीं है। कनेक्ट नहीं है। इससे इंटरकनेक्टेड ही कनेक्ट नहीं है। नहीं है। हाँ, तो क्यों है? ये क्या हमको बता रही है? ये बता रही है कि इसके अंदर मेरे पास 15 से 20 साल का गैप है। कनेक्शन नहीं है। क्योंकि जो मैं करंट में है और जो मेरे को फ्यूचर में चाहिए, उसमें 15-20 साल का गैप है। हाँ, सुपर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर। बहुत बढ़िया। सुपर। पंडित सुबोध जी, आप क्या बोलते हो? एकदम सही है सर, सही है। बढ़िया। अब मैं, मेरा एंगल दूसरा है, आपका एंगल है। देखो, 5 नंबर चक्री में जो पैसा रखा है,
वो फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए है, फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए है। करेक्ट। अगर हम इस दो को कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, फ्यूचर का पैसा करंट में ही चला जाएगा। ओ, अरे बहुत बढ़िया, बहुत ओ बढ़िया। 10, मेरा 20 लाख रुपया इकट्ठा हो गया, मेरा 20 लाख इकट्ठा हो गया, चल यार एक प्रॉपर्टी ले लेता हूं, बुढ़ापे के लिए इकट्ठा किया था, प्रॉपर्टी ले ली। करेक्ट। वो बैलेंस दिखाई दिया, खुला पैसा है, बिना प्लान का है, कोई पर्पस डिसाइड नहीं किया, हमें बेनिफिशियरी डिसाइड नहीं किया। और ये जो सीएनबीसी वाले यही तो कह रहे हैं सीएजीआर इतना मिलेगा, और जब आपको वो हमने इन्वेस्टमेंट किया 5 लाख, उसका हो गया 15। चल यार गाड़ी यार साड़ी वो बीएमडब्ल्यू गाड़ी ले लेते हैं ना यार, बदल लेते हैं, खड़खड़ करने लगी है। हम्म। तो हमारा जो है ना, ये ये इसलिए गैप है कि ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए। यानी ये डिस्टेंस हमारे को जानबूझ के बना के भी रखना है कि ये दोनों मिक्स ना हो। हाँ, अगर हमने ये 5 नंबर को 2 पे मिला दिया तो जो पैसा इकट्ठा दिखाई दिया, चल आज स्विट्जरलैंड का ट्रिप बना लेते हैं भाई। करेक्ट, करेक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनको डिस्कनेक्ट रखना, इनको दूर रखना, इनका गैप बना के रखना, इन दोनों को आपस में कनेक्ट नहीं होने देना। और इससे संदेशा हमको क्या मिल रहा है कि भाई जो मेन 1 नंबर चक्री है ना, अरे उसको सुरक्षित कर लो। यस। और उसका एकमात्र साधन है लाइफ इंश्योरेंस। सुपर ओनली एंड सर, ओनली पहली सुपर। वन चक्री सोल्यूशन। चलती रहे, पहली चक्री चलती रहे तो सारा सिस्टम चलेगा। करेक्ट। तो यू इंश्योर फर्स्ट कि पहली चक्री चलती रहे। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एक बार बेहतरीन जोरदार तालियां प्रेजेंटेशन अरोड़ा चली, जी के लिए। बेहतरीन प्रेजेंटेशन आपकी तरफ से। यस। बातों ही और बातों में उसको लाइफ इंश्योरेंस की तरफ हम लेकर चले गए। और ये प्रिंसिपल है, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। यही मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट का पहला प्रिंसिपल है कि हमें इनकम आई, पहले चक्री नंबर 3 चली, सेविंग में चली गई, करेक्ट। चक्री नंबर 3 चली, फिर 2 चलेगी। हम्म। और चक्री में देखा ना आपने यस। कि पहले चक्री नंबर 3 चली, इन और फिर 2 चली, वही यही प्रिंसिपल है, बहुत इनकम बढ़िया। माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। और ये एक थोड़ा सा और फन है, ये देखो कालरा जी, ये बोतल क्या कहती है? ये बोतल कहती है कि ऊपर से, मतलब अगर मेरी इनकम इस बोतल में आ रही है तो, और एक्सपेंसेस के अगर नल खुले हैं, लेकिन साथ में सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स के भी अगर उस तरफ नल लगा दिया जाए, लेकिन अगर नल बंद रहेगा तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट कुछ बना जाएंगी, लेकिन अगर वहां से भी निकलना शुरू हो गया तो फिर कभी भी पैसा इकट्ठा नहीं हो पाएगा। ठीक है, पर सुबोध जी आप क्या बोलते हो? सर, इनकम के साथ एक्सपेंसेस, अगर इनकम आता रहेगा तो टैंक कभी खाली नहीं होगा, नहीं तो एक दिन खाली हो जाएगा। सुनील हाँ डैंग मैं कुछ कहाँ बोल गए? रहा। सुनील डैंग। हेलो। हाँ, जी सर। देखो कालरा जी, समय समय कम है, मैं जी। बोलता हूं, ये एक बोतल है, इसमें इनकम आ रही है, जी। नीचे सेविंग है, नीचे जब जाता है पानी हम्म। तो सेविंग में चला गया और उसकी टूटी वहां लग गई। करेक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, एक्सपेंसेस की टूटी ऊपर लगी है तो नीचे वाला पानी तो नहीं आएगा ना ऊपर इस टूटी में, नीचे हाँ वो आएगा तो ही नहीं। सेव हो गया। वो तो सेव हो गया। करेक्ट। तो ऊपर तक जो पानी है, टूटी काय को ऊपर लगी है, क्योंकि इतना ही पानी खर्च मैंने खर्च करना है, नीचे वाला तो आएगा ही नहीं। करेक्ट। मुझे एक्सपेंसेस पे ही कंट्रोल करना है अपनी इनकम से। नहीं नहीं आपका हो, बोलना, आपका मानना है
अगर मेरी 10,000 इनकम है तो पहले 2,000 निकाल के अलग कर लूं, अपनी इनकम को 8,000 ही वो मान तो लूं। निकल गया ना, इस बोतल में अपने आप निकल गया, इसमें जा रहा है तो हाँ जी, हाँ जी। यस सर, नीचे ये चला गया ना। अरे सिस्टम से ही टूटी तो चला गया। ऊपर लगी है एक्सपेंसेस की। करेक्ट, सिस्टम से ही चला एक्सपेंसेस गया। की एक्सपेंसेस की टूटी तो ऊपर लगी है, नीचे वाला पानी ऊपर थोड़ी आ जाएगा। नहीं आएगा। वेरी वेल यू नीचे का एक्सप्लेन। पानी तो इन्वेस्टमेंट में जाएगा। वेरी अगर वेल। वो करेक्ट। नीचे वाली टूटी ज्यादा खोल दी तो हमारा एक्सपेंसेस का भी पानी ज्यादा सेव हो जाएगा। बहुत तो बढ़िया। इसलिए हमें लेयर को मेंटेन करना है। सुपर सुपर। वेल सेड तो सर, वेल। दोस्तों, आज की आ, ये थैंक यू, मैंने आपने जो आप मुझे समझ आई मैंने आपके सामने रखी। और बाकी आप सब भाइयों का आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करना भाई, नहीं चाचा कंप्यूटर जी, के वन ऑफ मामले में वन ऑफ मैं द अनाड़ी हूँ। फाइनेस्ट वन ऑफ द फाइनेस्ट presentation to endorse life insurance in a mind of a person who has an income, who has an current expenses, who has a regular expenses, and who has a dream to have future expenses. तो ये ड्रीम्स कभी कभी होते हैं, कभी कभी नहीं होते, लेकिन आपने बहुत ही साधारण भाषा के अंदर उसके दिल में पहुंच करके वो बात उन तक पहुंचा दी। मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों के कुछ सवाल हो तो अरोड़ा जी से पूछ सकते हैं। मेरा मेरा मग्गू जी से सवाल है, वो क्यों सीखने आते हैं इस उम्र में? मग्गू जी, आप 75 क्रॉस कर चुके हैं ना? अरे अनम्यूट करो, अनम्यूट, अभी वो टेक्निक नहीं आई है हमारे पास। नहीं, नहीं कर पा रहे। पहले एक बारी इनका वोट हाँ ऑफ हो थैंक्स। गया। हाँ, हो हो गया, गया हो सर। गया। हाँ चलो, नमस्कार सर सबको। नमस्कार। नमस्कार ठीक है। नमस्कार। अरे सर सीखने की उम्र नहीं होती सर। क्यों? क्यों नहीं होती? हर रोज ये बदल रहा है सर माहौल। हमारे टाइम अच्छा, में तो वो नंबर वाला था फोन। आजकल अच्छा। सामने बैठ के सब कुछ। पहले 6 6 महीने तक हमारे को 3 3 महीने बाद तो रखड़ी मिलती थी सब। अरे वाह। हाँ तो वो बहुत चीज अब बदलेगी, उसके साथ हम बदलेंगे तभी तो चलेगा सर। ज्ञान लेना कहीं से भी मिले, जब भी मिले, मरते दम तक लेते ही रहना चाहिए। इम्प्लीमेंट भी करते रहना चाहिए सर, हाँ इम्प्लीमेंट सर। भी। सर थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए पहले अतुल भाई को बुलाऊंगा। सर का वोट ऑफ थैंक्स दें, उसके बाद हम सबको अनम्यूट करेंगे। अतुल भाई, अनम्यूट करके, हाँ सर। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई। अरोड़ा सर का धन्यवाद, जब भी बोले, जब भी हमेशा से रहता है कि जितना भी जो अरोड़ा सर बताते हैं, हम लोग गोपीनाथ सर की क्लास करते हैं, उसमें से जो सीखते हैं उसमें से वो सब लोगों तक वो पहुंचा रहे हैं। जो लोग गोपीनाथ सर से अभी तक नहीं जुड़े, उन लोगों को भी आज वो एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। और जब क्योंकि हम जब गोपीनाथ सर से मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई भाई सभी लोग मेरे साथ नहीं जुड़ सकते, जो भी अ, यदि आप ये कोर्स मटेरियल यदि किसी और के लिए भी इस्तेमाल करते हो तो वो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो एक छोटी सी एक बहुत एक ताली हम गोपीनाथ सर के लिए भी जरूर करनी चाहिए हम लोगों को। और उसके साथ साथ अरोड़ा सर का जो मैं हमेशा हम एक ग्रुप मेंटेन करते हैं जिसमें हम ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करते हैं। तो अरोड़ा सर का जो लर्निंग प्रोसेस है बहुत जबरदस्त रहा है। हम इतने सालों से गोपीनाथ सर के साथ हैं और वो एक एक चीज गोपीनाथ सर की वो इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके बाद अपने क्लाइंट्स के साथ डिस्कशन करते हैं, उसको आप बैक टू बैक उनके साथ डिस्कस करते हैं। आज का जो सेशन था वो बहुत ही मतलब सरल था, थोड़ा सा टेक्निकल जरूर था बट सरल सेशन था। इस तरीके से यदि हम अपने क्लाइंट्स से बात करेंगे ना कि ये चक्री वाला जो प्रोसेस है, पांच पांच प्रोसेस बना के दिखाए, इस प्रोसेस को यदि हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने क्लाइंट के साथ डिस्कशन करेंगे तो शायद मुझे नहीं लगता कि क्लाइंट की कोई ऑब्जेक्शन रहेगी इंश्योरेंस को लेकर के। और हमारा आज भी ये मेरा ये मानना है कि हम लोगों को क्लाइंट के पास ही जाना पड़ेगा, जैसा कि अरोड़ा सर ने शुरू में बताया था। इस जब अरोड़ा सर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो चुकी हैं उसके बावजूद भी वो इस डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। मैं हर उस यंग ब्लड के साथ आज ये अपने मैसेज देना चाह रहा हूँ कि हम लोगों को, सब लोगों को कंफर्ट जोन से बाहर आकर के कुछ अच्छा काम करना है। और आज के अरोड़ा सर के सेशन का जो हमने भरपूर फायदा लेना है। यदि हमें इतने इतने अच्छे अच्छे टूल्स
अवेलेबल कर दिए हैं सर ने, तो हमें भी आगे, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसको आगे इम्प्लीमेंट करें। और दूसरी बात यह है कि आज के यदि सेशन के बाद इस अगले 1-2 महीने में यदि किसी ने कुछ अच्छा काम किया और बाद में यहाँ पे एफपीआरटी पे या किसी और मंच पे शेयरिंग करी कि भाई ऐसे ऐसे मैं सुरेश अरोड़ा सर का एक सेशन अटेंड करा था और उसके बाद मेरी ये एमडीआरटी हो पाई या सीओटी हो पाई या मेरे पास बड़ा प्रीमियम आ पाया, तो हम ये समझेंगे कि ये अरोड़ा सर की आज की जो क्लास है, उनका आना, उनको आप लोगों को संबोधित करना, उनका ये सार्थक हो गया। मैं आज दिल की गहराइयों से अरोड़ा सर का फिर दोबारा से धन्यवाद देता हूँ कि इस डेडिकेशन से आप आज भी काम कर रहे हैं। जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो गई हैं, भगवान आपकी सेहत बहुत अच्छी रखे और आपका आशीर्वाद और आपका ये जो ज्ञान सीखने का जो प्रोसेस है, ये हम लोगों तक इसी तरीके से मिलता रहे। थैंक यू सो मच अरोड़ा सर। थैंक यू अतुल भाई। राजेश भाई एक बार सबको अनम्यूट कर दो, फिर उसके बाद